अब बात पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक की। पहलगाम आतंकी हमले की सिंधु जल संधि पर सरकार ने जो फैसले लिए उसमें पाकिस्तान प्यासा मरेगा। वहां की फसलें चौपट हो जाएंगी, किसानों का बेहाल होगा हाल, बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। ये नोट कर लीजिए। आपने गाजा में देखा क्या है? वहां के लोग कह रहे हैं कि बम गिरा दो लेकिन पानी दे दो, हमें पानी चाहिए। अब कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। यह ऐसी स्ट्राइक है जिसमें ना आवाज आती है, ना बम गिरता है, ना मिसाइल दागती है, ना धुआं उठता है, ना गोली चलती है, लेकिन इंसान तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है। कुछ यही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। कराची में, लाहौर में, मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी में लोगों की प्यास शायद बुझने वाली नहीं है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल का लगभग 70 से 80% हिस्सा दिया गया, जो उसके लिए लाइफलाइन की तरह। अब इसी पर भारत ने ब्रेक लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। भारत के इस फैसले का पहला और सीधा असर खेती पर होगा। सिंधु और सहायक नदियों पर पाकिस्तान की 80% सिंचाई निर्भर है, यानी कृषि क्षेत्र में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वहां के लिए खेती असंभव हो जाएगी। गेहूं, धान, गन्ना और कपास की खेती तबाह हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है। 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका इसी से चलती है। दूसरा संकट पेयजल का है। पंजाब और सिंध में पानी सिंधु बेसिन से आता है। खासतौर से लाहौर, कराची और मुल्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, वहां अशांति फैल सकती है। पाकिस्तान के 3 शहरों में लगभग 4 करोड़ की आबादी रहती है। तीसरा संकट बिजली का है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंधु बेसिन पर निर्भर है। तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स इसी नदी पर निर्भर है। अगर पानी कम हुआ तो बिजली बननी मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है कई शहरों में अंधेरा छा जाएगा। खाद्य सुरक्षा पर खतरा है। पानी की कमी से फसलों पर असर होगा, खाद्य उत्पादन कम होगा, जिससे अनाज और सब्जियों की कमी हो सकती है। महंगाई आसमान पर पहुंच सकती है। आर्थिक संकट बढ़ सकता है। खेती और बिजली से जुड़े सेक्टर ठप हो सकते हैं, जिसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ेगी। पानी का फ्लो अगर भारत कंट्रोल करेगा तो कभी बाढ़, कभी सूखा, दोनों का खतरा रहेगा। यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तर पर पाकिस्तान को कड़ी चोट पड़ी है। अब एक सवाल यह भी है कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत के पास क्या विकल्प है? भारत आगे क्या क्या कर सकता है? भारत जल प्रवाह का डेटा साझा करना बंद कर देगा। मतलब भारत अब पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ी जानकारी नहीं देगा। भारत अब पश्चिमी नदियों पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्लान बना सकता है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले जल की मात्रा प्रभावित हो सकती है। भारत अब पश्चिमी नदियों पर जल भंडारण की क्षमता बढ़ा सकता है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पानी का फ्लो कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स, निर्माण और उसके संचालन की जरूरत होगी। इसके अलावा मौजूदा परियोजनाओं के संचालन में भी समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। आपने सिंधु जल समझौते के निलंबित होने का असर देख लिया। भारत के विकल्प भी समझ लिए। अब भारत के इस फैसले का पाकिस्तान में खौफ है। आज दोपहर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। इस मीटिंग में सिंधु जल संधि को रोकने के कदम को पूरी तरह खारिज किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे भारत अकेले निलंबित नहीं कर सकता। भारत के फैसले का पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों पर, 240 मिलियन लोगों पर असर पड़ेगा। शहबाज सरकार ने भारत के इस निर्णय को युद्ध जैसा माना। सिंधु संधि पर ब्रेक से बौखलाए पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो शिमला समझौता तोड़ देगा। शिमला समझौते की खबर पाकिस्तान के मीडिया में पहले से ही चल रही थी, तो चलिए ये जान लेते हैं कि समझौता क्या है जिसे तोड़ने की बात पाकिस्तान कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार के बाद हुआ। इस समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण हल पर फोकस किया गया। बायलैटरली द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष और टकराव को समाप्त करना है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का सामान होना है। उसमें कोई बदलाव बलपूर्वक नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। युद्ध जैसी कार्रवाई से बचा जाएगा। दोनों देशों ने सहमति जताई कि वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे और अपने संबंधों को सामान्य बनाएंगे।
युद्ध में पकड़े गए सैनिकों और कब्जे में आई जमीनों को अब आपसी सहमति से वापस किया जाएगा। समझौते का मकसद भारत पाक रिश्तों में स्थिरता लाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति को रोकना है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया तो उसका असर क्या हो सकता है। एक लाइन में कहे तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो यह समझौता करगिल करके पहले ही तोड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान बहुत कुछ खो देगा, यह कंफर्म है। इस्लामाबाद भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता का मंच खो देगा। शिमला समझौता पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता का मंच देता था। इसे रद्द करने पर अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो फिर वो कैसे बातचीत कर पाएगा। कश्मीर मुद्दे पर उसका नैतिक आधार नहीं रह जाएगा। शिमला समझौते में पाकिस्तान ने खुद मान लिया था कि कश्मीर मसला द्विपक्षीय है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश दोहरे रवैये की तरह मानी जाएगी। आर्थिक अस्थिरता, निवेशकों का पलायन होना तय है। पाकिस्तान के ऐसे कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। विदेशी निवेशक पाकिस्तान को अस्थिर क्षेत्र मानकर वहां निवेश करना बंद कर सकते हैं। शांति समझौते के बिना भारत पर जवाबी कार्रवाई से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं रहेगा। इससे पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य जोखिम बढ़ेगा।